हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे आर्टिकल्स के ऊपर है। ये इसलिए लिया है कि जो हमारा फाइंड आउट एरर का जो एक टॉपिक आता है ना एग्जाम में, अभी पिछले साल आपको पता है कि प्री एग्जाम में उन्होंने 10-10 मार्क्स के लिए पूछा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट उनको उन्होंने वेटेज दिया है अभी ग्रामर सेक्शन को। तो उसमें एक क्वेश्चन तो आपका आर्टिकल के ऊपर आता ही आता है, और हमें अब तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी कभी कभी लगता है कि मैं ए लगाऊँ, एन लगाऊँ या फिर डी लगाऊँ। ऐसा होता है ना। तो ये टॉपिक इसलिए लिया है कि आपको वो पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बेसिक। आपको इसके बाद कभी भी कि ए लगाना है, एन लगाना है या फिर डी लगाना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस एक बार देखिए, और देखिए ये वीडियो जो है एडवांस है, हाउ एंड वेयर टू यूज़, ये एडवांस है। क्योंकि बेसिक आपको अगर ए एन डी इनके बारे में पढ़ना है तो आप कोई और चैनल होगा उस पर होगा, या फिर बहुत सारी किताबें हैं उनमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न जो है एग्जाम में पूछा गया है उस तरीके से लिया है, और ये वीडियो जो है वो हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको मिस मत कीजिए। अगर चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर मत करना मत भूलिए दोस्तों। देखिए कि आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि शुड आई यूज ए एन और दी इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स में फाइंड देमसेल्व्स आस्किंग दैट क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन। ऐसा होता है ना दोस्तों, कि मैंने बोला आपको कि हमारा तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो हम पूरा ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट से शुरू करते हैं। ऐसा होता है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम आते हैं फिर से हम वही करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बस उस एग्ज़ाम टाइम के लिए पढ़ते हैं, हम उसको मगअप करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम डेली लाइफ में हम अगर उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें, एक बार उसके सेंटेंस बनाए कैसे किया है, तो हमको फिर से मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मास्टर दिस पर्टिकुलरली दी विदाउट सफिशियंट प्रैक्टिस। आपको भी पता है कि कहाँ कब क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि ये आसान है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपके 5 में से 4 बराबर आए दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, या फिर 5 में से 5 आए तो आपका बेसिक क्लियर है। और अगर नहीं आए तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कि व्हाट काइंड ऑफ हॉबी इज़ दिस। यहाँ पे क्या है? व्हाट काइंड ऑफ हॉबी इज़ दिस। यहाँ पे दोस्तों ए नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ हॉबी इज़ दिस ऐसा आएगा, ए सुपरफ्लुअस है। ही इज़ बेटर ऑफ द 2 बॉयज़। यहाँ पे दोस्तों बेटर के पहले दी आएगा। शी वॉज फैसिनेटेड बाई पेट्स, या फिर एंड द मोर शी स्टडीड देयर हैबिट्स ग्रेटर वॉज हर फैसिनेशन। अभी यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों सी में गड़बड़ है, ग्रेटर के पहले दिया आएगा। इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज। दोस्तों यहाँ पे भी सी में गड़बड़ है, यहाँ पे लिस्ट के पहले दिया आएगा। और फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, फिफ्थ में ए नहीं आएगा, यहाँ पे दी आएगा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। आई होप आपके भी आंसर्स आए होंगे। अगर नहीं आए तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों। आपको पता है आर्टिकल के 2 टाइप है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल्स में दी आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आता है। ठीक है। तो आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया है दोस्तों। होता बहुत कुछ है मटेरियल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सिलेक्ट किया और लिया है। जैसे कि बिफोर सुपरलेटिव दी हमेशा यूज़ करते हैं, बिफोर ऑर्डिनल्स और बिफोर कंपेरेटिव डिग्री। जैसे कि आपको बताओ क्या, एग्जाम में ज़्यादा करके ये जो पहले वाले 3 पॉइंट है उस पर ज़्यादा करके ही पूछा जाता है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन या फिर कुछ और रहता है उसके ऊपर पूछा जाता है। अभी देखते हैं फर्स्ट वाला बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब रहते हैं ना कि जैसे राघव इज़ द बेस्ट एम्प्लॉय इन द ऑफिस, राघव इज़ द बेस्ट, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमने देखा है बेस्ट, टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, है ना, यंगेस्ट। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसके पहले दी लगाते हैं। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तब दी लगाते हैं। बिफोर ऑर्डिनल्स हमको पता है, हम 1 2 3 4 5 इनको कार्डिनल्स बोलते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में ऑर्डिनल दिखे, जैसे कि यहाँ पे वी वन दी मैच इन दी 29th ओवर, अभी 29th क्या है? ये ऑर्डिनल है, उसके पहले दी लगाते हैं दोस्तों। बिफोर कंपेरेटिव, शी इज दी बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स, है ना, शी इज दी बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स। यहाँ पे क्या है? शी कि वो 2 में कंपेयर किया है कि वो बेटर है, तो जब भी कंपेरेटिव आता है तो उसके पहले दी लगाते हैं। हम बोलते हैं ना बेटर, स्मार्टर, यंगर, ओल्डर, एल्डर, जो भी होता है तो उसके पहले दी है क्या नहीं, यही आपको करना है। आपको जब हम क्वेश्चंस आता है आपके सामने फाइंड आउट एरर का, उस टाइम आप क्या करते हो कि पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हो, फिर हमें लगता है कि इसमें कुछ एरर है ही नहीं। लेकिन जब वो स्प्लिट करके दिया हुआ रहता है तो हम उस तरीके से पढ़ना चाहिए, ए तक, बी तक, सी तक। ऐसे करने से क्या होता है कि आपको वहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ है वो समझ में आ जाती है। क्योंकि अगर एक साथ में हमने पढ़ लिया तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे कोई एरर है ही नहीं।
ठीक है। और ये 3 चीज़ें याद रखिए कि अगर आपको वो भी याद आ जाएगा कि क्या होता है फिर बेसिक क्लियर ना होना तो उस टाइम हमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद आ जाता है कि ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या, फिर कन्फ्यूजन इतना होता है कि यहाँ पे एरर है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो एरर अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए, बेसिक क्लियर कीजिए। यहाँ पे एक और है कि इफ इन द सेंटेंस दैन इज यूज देन डोंट यूज दी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में हम दैन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि शी इज़, अगर बेटर के पहले दी नहीं है, शी इज़ बेटर देन टू गर्ल्स, शी इज़ बेटर ऑफ देन टू गर्ल्स, ऐसा अगर आता है तो वहाँ पे दैन अगर यूज़ होता है तो दी हम कंपेरेटिव के पहले नहीं लगाते, ये भी ओमिशन रहता है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज अंडरस्टूड अ नाउन, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट इज अंडरस्टूड अ नाउन, लेट अस एंटर द वर्ड ऑफ द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। When we speak of a particular person or thing or one already referred to, ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या ना समझाते वक्त मैं मे बी एक्सप्लेनेशन भूल जाऊंगा, हो सकता है, तो फिर आप ज़्यादा बेटर है कि आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बाद में रीड करते वक्त वो आसानी हो। शी हैज़ बीन कॉजिंग ट्रबल सिंस द डे शी केम, हमने एक डे के बारे में बात की है यहाँ पे, जैसे बोला है कि ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रिफर टू, कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस दिन की जब से वो आके ट्रबल क्रिएट कर रही है ना। तो यहाँ पे दी डे यूज़ किया है। बिफोर दी नेम्स फिजिकल फीचर्स इन ज्योग्राफी रिवर्स और न्यूज़पेपर, जैसे कि हम बोलेंगे दी अरेबियन सी, फिजिकल फीचर देखा है ज्योग्राफी का। दी गंगा, ये रिवर का नाम। दी हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है, तो उनके पहले दी लगाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, मैगजीन्स, नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स, जैसे कि हम रेसेस, दी मुस्लिम्स, दी चाइनीज, दी लोक सत्ता एक मैगजीन है। दी रामायणा, दी बाइबल, ये क्या है, मैथोलॉजिकल बुक्स है दोस्तों, होली बुक्स है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसके पहले दी लगाया क्या देखा करो, द फ्लूट, दी पियानो। विथ एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन ऑफ होल क्लास, ऐसा जब होता है ना कि क्लास ऑफ होल क्लास के बारे में, जैसे कि दी रिच, दी पुअर, है ना। दी एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एलिफेंट के बारे में बात नहीं किया, होल क्लास जो एलिफेंट का उनके बारे में बात किया, उसके पहले दी लगाते हैं। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, जैसे कि दी अर्थ, दी वर्ल्ड, दी स्काई, दी इक्वेटर, है ना। बिफोर कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उनको हम नाम देते हैं। द डेविल इन हिम बिगिन्स इट्स मिसडिड नाउ एंड देन, कि जो डेविल, उसके अंदर का डेविल, उसको हमने बोला कि उसके अंदर का डेविल, दी डेविल, उसके अंदर का, जो हमने क्या किया है कि एक कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम देते हैं, तब दी लगाते हैं। बिफोर माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस, इसमें सम ओमिशंस है दोस्तों, कि दी आल्प्स, दी हिमालय, ठीक है। इसके वीडियो के एंडिंग में ओमिशंस ऑफ रूल्स भी दिया है, ओमिशंस के आर्टिकल्स कहाँ पे यूज नहीं करने चाहिए वो भी दिया है, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में है। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले दी लगाते हैं। इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स के पहले दी लगाते हैं। टाइटल्स जब आता है उसके पहले दी लगाते हैं, जैसे कि दी ताजमहल, दी राष्ट्रपति भवन, दी किंग ऑफ राजस्थान, द किंग ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ इंग्लैंड, इस तरीके से। बिफोर द वर्ल्ड डिनोटिंग वेदर, जैसे कि दी वाइंड, दी रेन, दी क्लाइमेट, है ना। When two or more adjectives qualify the same noun, the article is placed before the first adjective only. You cannot use any article before the second one. Lincoln was a statesman and orator. अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि लिंकन वॉज अ स्टेटमैन एंड अ ओरेटर, यहाँ पे एक ही आदमी के बारे में हम दो चीज़ें बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम सिर्फ एक आर्टिकल यूज़ करते हैं कि लिंकन वॉज अ स्टेटमैन एंड ओरेटर। नेक्स्ट, बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज दी, जब भी हम बॉडी के पार्ट के बारे में बताते थे हम उसके पहले दी लगाते हैं, कि जैसे कि दी ब्रेन, दी हार्ट, दी लेग्स, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ शिप, प्लेन और ट्रेन, या फिर डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफिकल नेम, उसके पहले हम दी लगाते हैं, जैसे कि दी फ्लाइंग क्वीन, जैसे कि एक प्लेन का नाम है तो उसको नाम जो दिया है तो उसके पहले दी लगाया। दी राजधानी एक्सप्रेस, दी महाराष्ट्र, है ना। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन कैनल्स, जैसे कि दी सुएज, दी पनामा, कैनल्स के नाम है। कुछ कुछ कैनल्स के पहले हम दी लगाते हैं। इन सर्टेन फ्रेजेस दी इज यूज, जब ये फ्रेज जो नीचे एग्जाम्पल में जो फ्रेज दिए गए उनके साथ हमेशा दी यूज़ करो। इसका आपको फ़ायदा कब है दोस्तों, क्लोज टेस्ट में भी फ़ायदा हो सकता है, सेंटेंस रीअरेंज में भी फ़ायदा हो सकता है, और जो आता है ना सेंटेंस करेक्शन का, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ ये देखिए कि ऑन दी वे, ऑन दी वन हैंड, टू दी अटमोस्ट, ऑल दी सेम, टू दी कॉन्ट्रारी, इन दी लॉन्ग रन, ऑल दी मोर, ड्यूरिंग दी विंटर, है ना। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड विद दी, थिएटर, सिनेमा, ऑफिस, म्यूजियम, स्टेशन,
जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे ही इज इन द ऑफिस, है ना, तो उस टाइम हम दी यूज करेंगे। अभी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में देखते हैं। इन इट्स न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, कब यूज करते हैं? इन इट्स न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जैसे कि देयर आर 10 मिलीमीटर इन अ सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? इन अ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। जब हम न्यूमेरिकल सेंस में एक की बात बता रहे हैं तब हम ए यूज करते हैं, जैसे कि देयर आर 10 मिलीमीटर इन अ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में। इन द वैग्यू सेंस ऑफ अ सर्टेन, इन अ वैग्यू सेंस ऑफ सर्टेन आई सॉ नोटबुक ऑन द टेबल, अ नोटबुक, कि मैंने वो नोटबुक टेबल पे देखी थी। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, जैसे कि इन दी प्ले कैन ही डू अ गांधी, क्या वो गांधी का रोल प्ले करेगा प्ले में, है ना, तो उस टाइम हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज करते हैं। इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर, टेक द पिल ट्वाइस अ डे, आपको पिल जो है, मेडिसिन जो है, वो दिन में 2 बार लेनी है, एक दिन में, ठीक है। तो इसलिए एक दिन के बारे में जब हम बोल रहे हैं ईच एवरी और पर, तो उस टाइम हम आर्टिकल यूज करते हैं ए और एन, जैसे होगा indefinite article an. We use the indefinite article an with count nouns when the header or reader does not know exactly which one are referring to. जैसे कि police are searching for a 12-year-old girl. Police searching for 12-year-old girl ऐसा बोलोगे नहीं, एक लड़की की जिसकी सर्च करे, इसलिए यहाँ पे ए आया दोस्तों। पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ 12-year-old गर्ल, एक लड़की जो खो गई है उसको पुलिस सर्च कर रहे हैं। वी ऑल्सो यूज इट टू शो दी पर्सन और थिंग इज वन ऑफ अ ग्रुप, जब वो एक ग्रुप के होंगे। शी इज अ पपिल एट स्प्रिंगडेल स्कूल, पपिल का मतलब वो होता है दोस्तों एक स्टूडेंट ही होता है, लेकिन एक पूरा जब हम बोलते हैं ना कि पूरा क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम पपिल बोलेंगे, कि शी इज अ पपिल एट स्प्रिंगडेल स्कूल, की वो एक स्प्रिंगडेल स्कूल की एक स्टूडेंट है, तो उसके पहले भी ए लगाते हैं दोस्तों। हाँ, जब हम पूरा एक क्लास के बारे में बात करते हैं, ग्रुप के बारे में, तब if adjective comes before noun then before adjective we use a or an. she is a good girl. अभी देखिए, एक नाम है, नाउन है, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है ना दोस्तों, नाउन के पहले यहाँ पे देखिए गर्ल है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन देन बिफोर एडजेक्टिव वी यूज ए और एन। ये याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ठीक है। जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल्स में देखा था कि कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऑर्डिनल्स, और वो जो इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंडेफिनेट आर्टिकल्स में ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वी यूज ए और एन विद अ सिंगुलर नाउन टू से समथिंग अबाउट ऑल थिंग्स ऑफ दैट काइंड। जैसे कि अ मैन नीड्स फ्रेंड्स, यानी कि अ मैन नीड्स फ्रेंड, इसका मतलब एक ही आदमी को नहीं, इसका मतलब ऑल मैन नीड फ्रेंड्स। अ डॉग लाइक्स टू ईट मीट, इसका मतलब ऑल डॉग्स लाइक टू ईट मीट। समझ गए हो ना आप? इसका मतलब क्या होता है कि ऑल डॉग्स लाइक टू ईट मीट। इन द सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, जैसे कि अ कंप्यूटर सेव्स टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, हमने कंप्यूटर का जो पूरा क्लास लिया है उनके बारे में बात की है, तो अ कंप्यूटर सेव टाइम्स। बिफोर सर्टिफाइड डिग्री, जैसे कि बी कॉम, एम ए, आपकी जो डिग्री होती है, एम ई, बी ई, है ना, तो उसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं कि, और आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे ए आया, तो क्यों नहीं आया, यहाँ पे एन क्यों आया? जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो ए जब प्रोनाउंस होता है उसके बारे में आप जो किताबें दी है उसमें पढ़ सकते हो दोस्तों। मैंने बस यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, सिंपल है वो भी। वी यूज ए और एन टू से व्हाट समवन इज और व्हाट जॉब दे डू। जैसे कि हम बोलोगे कि मेरा भाई डॉक्टर है, तो जैसे कि यहाँ पे माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, जब हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं तो उसके पहले ए और एन लगाते हैं। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जरूरी क्यों है दोस्तों। जैसे कि कभी कभी उन्होंने दिया रहता है वो सुपरफ्लुअस रहता है, वहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता या फिर दूसरा कुछ यूज नहीं होता, लेकिन वो सुपरफ्लुअस रहता है, तो इसलिए ओमिशंस के रूल्स भी आपको याद रखने चाहिए। आफ्टर दी वर्ड्स, जब सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ये वर्ड आते हैं तो उसके बाद कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, डोंट यूज एनी आर्टिकल। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, हमने देखा ना, पहला क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर था, है ना। द पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ द टाइटल ऑफ, नो आर्टिकल यूज्ड आफ्टर द मेंशन एक्सप्रेशन। देखा, जब भी द पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ द टाइटल ऑफ आएगा तो उसके बाद हम आर्टिकल यूज नहीं करते। शी वॉज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे शी वॉज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ
अ कलेक्टर जब बोलोगे आप ए कलेक्टर तब वो गलत होता है। तो जब भी द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द टाइटल ऑफ आता है उसके बाद हम आर्टिकल यूज नहीं करते। बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, जैसे कि साइंस हैज डेवलप्ड मच इन दी पास्ट 100 ईयर्स। अभी यहाँ पे अ साइंस नहीं आएगा, है ना। जब हम साइंस के बारे में एक वाइडेस्ट सेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके पहले ए साइंस नहीं आएगा। बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि आपको पता है कि मटेरियल और अनकाउंटेबल नाउन के पीछे हम ए नहीं लगाते आर्टिकल्स, उसी तरह से नो आर्टिकल यूज्ड आफ्टर सच वर्ब्स एज अपॉइंट, इलेक्ट, क्रोन, मेक। जब ये आर्टिकल्स वर्ड्स आते हैं ना, आपको भी पता है ये वर्ब्स अपॉइंट, इलेक्ट, क्रोन, मेक, ये जब भी वर्ब्स आते हैं उनके बाद हम आर्टिकल यूज नहीं करते। दे इलेक्टेड हिम एमएलए, एमएलए का मतलब आपको पता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दे इलेक्टेड हिम, हम यहाँ पे ये नहीं यूज कर रहे दे इलेक्टेड हिम एमएलए, ठीक है, वो गलत है। जब भी इलेक्टेड, इलेक्ट, अपॉइंट, क्रोन, मेक, है ना, उसके बाद आर्टिकल यूज नहीं करते। बिफोर नेम्स ऑफ वंस रिलेशंस, फादर इज वेटिंग फॉर मी, जैसे कि हम बोलोगे कि मेरे पापा मेरे लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन जब भी रिलेशंस के बारे में बात आती है तब उसके पहले हम दी नहीं लगाते खुद की रिलेशंस के। लेकिन अगर फ्रेंड के पापा हमें वेट कर रहे हैं हमारे लिए वगैरह, तो हम उस टाइम बोलते हैं कि दी फादर ऑफ रमेश इज वेटिंग फॉर अस, है ना। इस तरीके से कुछ हम बोल सकते हैं। लेकिन जब खुद के वंस रिलेशंस के बारे में बात आती है तो उसके पहले हम दी नहीं लगाते। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विथ सर्टेन इडियम्स फ्रेज लाइक्स इन डेंजर, इन डिमांड, ऑन फायर, बाय मिस्टेक, इन डिफिकल्टी, इन प्रॉब्लम, इन होप, इन डिटेल, बाय बस। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जो इडियोमेटिक फ्रेजेस आते हैं इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे कि दी होटल वॉज ऑन फायर, यहाँ पे ये नहीं बोलोगे दी होटल वॉज ऑन अ फायर, ये गलत होता है। दी होटल वॉज ऑन फायर ये सही होता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जैसे कि स्ट्रेंथ इज व्हाट मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमको पता है कि हम अ स्ट्रेंथ नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या जनरल सेंस के हिसाब से स्ट्रेंथ के बारे में बात की है ना, तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पीक्स एंड माउंटेन्स डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, ये जो पीक्स है मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ एग्जाम्पशन है उसकी तरह से एवरेस्ट, कैलाश, कैलाश गंगा, माउंट ब्लैक, ओलंपस, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज, सिटी के पहले हम दी नहीं लगाते। जैसे आप नहीं कहोगे दी मुंबई, दी दिल्ली, ऐसा नहीं बोलोगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन है जैसे कि दी हेग, दी फॉरबिटन सिटी, इनके पहले दी लगाते हैं। व्हेन मैन एंड वुमन यूज्ड इन अ कलेक्टिव सेंस दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। वुमन इज मैंस मेट, है ना। यहाँ पे क्या है, मेट का मतलब आपको पता है एक दोस्त जो हमेशा साथ रहता है, वुमन इज मैंस मेट। जब व्हेन मैन एंड वुमन यूज्ड इन कलेक्टिव सेंस दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। इन सर्टेन फ्रेजेस यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, इन फ्रेजेस के साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। टू टेक ऑफेंस, टू टेक रूट, टू सेंड वर्ड, टू लूज हर्ट, टू ब्रिंग टू बुक, टू टेक टू टास्क, टू सेट फुट ऑन, टू गिव ईयर, टू कैच फायर, ठीक है। डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, जब भी गेम्स के बारे में बात करोगे उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, हॉकी जैसे गेम्स के नाम दिए। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ 5 सेंसेस, जब भी हमारे 5 सेंस रहते हैं ना, जैसे कि सी, स्मेल, हियर, टच, टेस्ट, उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते दोस्तों। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर अ टाइटल यूज्ड इन अपोजिशन टू अ प्रॉपर नाउन, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस टाइम हम आर्टिकल ओमिट करते हैं। Thank you friends for watching this video. I hope this video will be very helpful for your upcoming examinations. ये जो मार्क किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो लोगो आएगा हमारा चैनल का, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक या दो बार आप देख सकते हो ताकि ये आपको बार बार करने आर्टिकल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इसका ये जो वीडियो लिया है इसका सेकंड पार्ट में ला रहा हूँ दोस्तों, उसमें हमने क्वेश्चंस लिए ताकि आपका प्रिपरेशन हो जाए। आप पहले ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट जब आएगा तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी सॉल्व करना। चलो फिर इसका प्रिपेयर कीजिए और फिर सेकंड पार्ट का आप तैयारी करके रखिए, हम उसको उसमें एग्जाम्पल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।